हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है ना गाइस, तो सबसे बड़ी उसकी अगर कोई वहां पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसके ऊपर किसी की होती है तो वो होती है पति का। और सबसे ज्यादा अगर वो प्यार करती है पति, उसके बाद बच्चा, उसके बाद बाकी के फैमिली। लेकिन एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ा मैटर उसका पति करता है। और अगर वो पति किसी कारणवश उस औरत की जिंदगी से छिन जाए तो उस औरत की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम सब लोगों के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आता है कि अगर 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी अगर पति किसी काम के पर्पज से बाहर जाए तो हमारा मन कलेजा बहुत ज्यादा जो है वो दुखने लगता है। बात करते हैं सपना के ऊपर, क्योंकि हमारी जेठानी जी जो है बोले तो रेखा जी, जब से उन्होंने सपना के पोल खोलने शुरू किए हैं, कल तो उन्होंने बहुत ही भयंकर से पोल खोल दिए कि हमारी सपना जी की जो बेहोशी थी ना, वो ही एक काल्पनिक बेहोशी थी। मतलब सूरज जी के जाने के बाद हमारी सपना दीदी जो बार बार बेहोश होती थी, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि सपना का वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाई हम किसी चीज को ड्रामा कैसे बोल सकते हैं, जबकि हम लोगों ने सपना को हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए भी देखा है। लेकिन फिर भी अगर ये कह रही हैं तो चलिए एक पल को मान लेते हैं। लेकिन आप लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं कि भाई, एक होता है ड्रामा करना, लेकिन ड्रामा करके हॉस्पिटल में पहुंच जाना और हॉस्पिटल में जा करके फिर इंसान को इंजेक्शन लगना, कैनुला लगना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, क्या ये भी ड्रामा हो सकता है? क्योंकि मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। सपना को हम लोगों ने कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखा है जब वो ससुराल में थी। हमारी जो है वो जेठानी जी का कहना है कि सपना इसलिए बार बार जो है वो बेहोश हो जाती थी क्योंकि वो सपना का एक ड्रामा था कि वो अपने पति के वियोग में बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ वो बार बार अगर बेहोश भी होती थी तो भाई वो अपने, जिसको बोलते हैं भैया जी, बोले तो राजवीर जी, जब राजवीर जी से उनकी शादी नहीं हुई थी तब उनके लिए वो बेहोश हो जाया करती थी, ताकि उनसे उनका जो है निजी संबंध, बोले तो उनका एक संबंध जो है वो डेवलप हो सके। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि हमने जितने भी वीडियो देखे हैं सपना जी और राजवीर जी के, हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि सपना को जो है वो राजवीर जी को के लिए इतना ड्रामा करने की जरूरत है। क्योंकि राजवीर जी कहीं ना कहीं सपना को एक रिस्पेक्ट तो देते थे, एक प्यार तो देते थे, एक सम्मान तो देते थे, चाहे वो भाभी के नजर से हो, चाहे जैसे भी भाई के जाने के बाद भी वो सपना को रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन अगर जेठानी जी कह रही हैं कि वो बेहोश होते थे तो ये भी बात नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार सपना को बेहोश होते हुए देखा है। उस घर में वो बार बार गिर गिर करके हॉस्पिटल गई हैं, लेकिन जैसे ही वो उस घर से निकली हैं तब से लेकर के अब तक हमने सपना को कभी बेहोश होते हुए नहीं देखा, और उनको कभी हॉस्पिटल में जा करके ऐसे जो है वो 4 दिन तक कैनुला लग करके सैड सॉन्ग के साथ रील्स नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एग्री भी करती हूँ जेठानी जी की बातों को लेकर के कि हाँ भाई, हमने सपना को तो बेहोश होते हुए देखा है। लेकिन ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है जो जेठानी जी बोल रही हैं कि वो जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए या उनका प्यार पाने के लिए राजवीर जी का वो बार बार बेहोश हो जाया करती थी। आप लोग जरा बताइएगा, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री जितना भी हमने यूट्यूब पे देखा है उसमें से तो यही लग रहा था कि ये दोनों लोग एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हैं, मतलब पहले से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके लिए बेहोश होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि भाई सपना को बेहोश होने की जरूरत थी। अब हो भी सकता है क्योंकि भाई ये यूट्यूब है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम कब किस पे भरोसा करें और कब हमको कौन धोखा देके चला जाता है ये पता नहीं चलता है। तो मैं जेठानी जी के भी बातों से एग्री करती हूँ कि भाई हो सकता है कि सपना का ये एक रहा हो, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि वो राजवीर जी के लिए, उनको पाने के लिए इतना बेहोश हो जाया करती थी। दूसरी तरफ इनका एक बहुत बड़ा सवाल है कि सपना ने जो है ना बीमारी का भी कहीं ना कहीं मजाक बनाया है। उस घर में सिंपैथी पाने के लिए सपना ने अपनी बीमारी का बहुत ज्यादा मजाक बनाया है। मतलब जब भी वो उनको नाटक करना होता था तो वो पूरा अपनी तैयारी के साथ ही वो नाटक करती थी। अब ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नाटक करना ही क्यों था, क्योंकि सपना उस घर की बहू थी, उनके पास एक बच्चा भी था। दूसरी तरफ राजवीर जी भी उनको कहीं ना कहीं जो है वो क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते ही थे। तो सपना को ड्रामा किस चीज का करना था भाई? ये कहीं ना कहीं एक उलझन है, क्योंकि हमने जितनी भी वीडियो देखी है उसमें इन लोगों का प्यार बहुत खतरनाक दिखा है।
तो यहाँ पे जेठानी जी जो है जब से इनका कमबैक हुआ है, इनकी बातों में लॉजिक तो है, लेकिन ये लॉजिक एक जगह पे जाकर के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि सपना के ब्लॉगिंग में जो हमने देखा है वो तो अलग लेवल का देखा है, लेकिन इनके कहने का मतलब है कि वो बेहोश होकर के ड्रामा करती थी। तो ये दोनों का तुक नहीं बैठ रहा है। और दूसरी बड़ी बात, इनका ये भी कहना है कि हमारी सपना जी जो है वो सब चीजों के लिए ड्रामा करती हैं, वो घर छोड़ करके अपनी मर्जी से गई, वो सास ससुर को अपनी मर्जी से बदनाम कर रही हैं बिकॉज आप मतलब बीच में आ गई है प्रॉपर्टी। देखिए भाई, प्रॉपर्टी को लेकर के भी मैं कहीं ना कहीं दो टूक हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेजेडी दोनों के साथ में हुआ है। अगर आप कहिए नहीं सपना सही सास ससुर सही, तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि भाई देखिए गलत तो दोनों के साथ में भी हुआ है, लेकिन सपना अगर मूव ऑन करके आगे बढ़ रही हैं, फिर भी वो बैक मुड़ मुड़ करके चीजों को देख रही हैं, तो उनपे तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए कि अगर सपना के ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो सपना को तो और बेबाकी से जवाब देने चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक हमारी जेठानी जी जो है वो सवाल उनपे कर रही हैं। इनके कहीं ना कहीं कैरेक्टर पे भी सवाल आ गया है, और कल की लाइव में तो इतने बड़ी बातें बोल दी हैं, लेकिन हमारी सपना जी जो हर छोटी बड़ी चीजों के लिए आ जाती थी जवाब लेकर के, अब वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जेठानी जी तो ऑफर भी कर रही हैं कि भाई सपना तुम आओ, तुम इन सारे सवालों के जवाब दो। तो सपना जो है इन सारी चीजों को सुन करके भी अनदेखा कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि सपना नहीं देख रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सपना क्यों नहीं बोल रही है? अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जेठानी जी को लाइमलाइट चाहिए, तो जेठानी जी तो अपनी वीडियो में बोल चुकी हैं कि उनको लाइमलाइट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, उन्होंने सपना का साथ दे करके गलत किया, अब उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मतलब अब उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो सपना का साथ नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि सपना गलत है और कुछ सच्चाइयां उनके सामने आई हैं, जिसके बाद तो वो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगी। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा उनकी ऑडियंस का कहना है। लेकिन सपना की चुप्पी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। अगर सपना बोलती हैं तो कंट्रोवर्सी छिड़ेगा, और अगर सपना चुप रहती हैं तो उनके ऊपर गलत आरोप लग जाएगा। अब कुछ लोगों का कहना है बेचारी सपना के ऊपर इतने सारे सवाल दागे जा रहे हैं ताकि वो जो है ना यूट्यूब पे बदनाम हो सके, उनका व्यू डॉलर खत्म हो सके। देखिए भाई, यहाँ पे सपना कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उनके भी लाखों मिलियंस में जो है वो सब्सक्राइबर हैं और लाखों का सब्सक्राइबर बेस लेकर के बैठी हैं। लेकिन अगर कोई बैक टू बैक आपके कैरेक्टर से लेकर के, आपके पति से लेकर के, आपके परवरिश पे, सब चीज पे अगर सवाल उठा दे, तो भाई बोलना तो बनता ही बनता है। और सपना को तो अगर आप अपनी सच्चाई नहीं रखिएगा तो कब रखिएगा अपनी सच्चाई? जब सारी चिड़ियां चुग जाएंगी तब खेत में दाना डाल करके क्या फायदा? तो असमय रहते अपनी सच्चाई रखिए ना, क्योंकि सब जनता जानना चाहती है। अब जो सपना के सपोर्टर हैं वो तो सपना को हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। जो अंशु और पापा जी के सपोर्टर हैं, अंकल जी के सपोर्टर हैं, वो तो इन लोगों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसी है जो न्यूट्रल है, जो दोनों को प्यार करती है, चाहे सपना हो, जेठानी हो, चाहे अंकल जी हो, चाहे अंशु हो, सबको प्यार करती है। और वो जानना चाहती है कि भाई अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आप उसका जवाबदेही लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पे सरासर आपके कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है। और अगर इस बार सपना नहीं बोलती हैं तो क्या हम उनको उनकी जो है वो कहीं ना कहीं जेठानी जी को सही मान ले? क्योंकि जेठानी जी कह रही हैं, ललकार रही हैं, और ललकारता तो वही व्यक्ति है जिनके पास एविडेंस होता है। और अगर जेठानी जी के पास एविडेंस नहीं है तो भाई वो सपना को खुला चैलेंज नहीं कर सकती हैं। मतलब कुछ तो है उनके पास जिसकी वजह से सपना को ऐसे बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। अब रही बात ये है कि सपना, देखिए आपको भी दबने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग आ जाते हैं जो दिमाग नहीं लगाते हैं। अंधभक्ति सही है, लेकिन अंधभक्ति के चक्कर में हम अगर गलत चीजों को कहीं ना कहीं प्रमोट करें तो वो भी गलत है। हमें गलत चीजों को जो है ना वो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सपना अपनी जिंदगी में खुश है, हम सब चाहते हैं सपना अपनी जिंदगी में खुश रहे, लेकिन अगर बात उनके कैरेक्टर पे उठ रही है, बात उनके पहले सेकंड पति पे उठ रही है, बात उनकी बीमारी पे उठ रही है, तो सपना को बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ, कैसे हुआ, उस घर की कहानी उन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता है। एक तरफ है अंकल आंटी, दूसरी तरफ है सपना। सपना और अंकल आंटी दोनों की जो जंग है उसमें तीसरा नहीं जानता है। लेकिन अभी जो हमारी सपना की सिचुएशन है, इस टाइम इनको बोलने की जरूरत है, अपनी बातें रखने की जरूरत है। और अगर ये चाहती हैं कि नहीं हमें बेफुजूल का कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमें बेफुजूल की बातें नहीं चाहिए, तो फिर भाई हम लोग जेठानी जी की बातों का क्या करें? क्योंकि ये तो बैक टू बैक एक्सपोज कर रही हैं।
तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या सपना के ऊपर जो ये आरोप लगा है इसका जवाब उन्हें देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कहानी के ही थ्रू, लेकिन वो पूरी सपना की कहानी तो हमारी जेठानी जी बोले तो रेखा जी बता ही रही हैं। और यहाँ पे चीजें जो है ना वो क्लियर जब तक नहीं होंगी तब तक समझ में नहीं आएगा। और जेठानी जी ने बोला भी है कि भाई वो बवाल करती रहेंगी क्योंकि उनके पास बवाल मचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और आगे आने वाले टाइम में 2-3 चैनल को वो उड़ाने वाले भी हैं। बोले तो जो चैनल उनके लिए बहुत ज्यादा गंध मचा रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो सपना से है ना कि जेठानी और सपना में 1 to 1 अगर हो रहा है, और रेखा जी कह रही हैं कि भाई उनको जिस दिन वो सारी सच्चाई ला करके वाईटी पे रख देंगे उस दिन वो वाईटी से 9-2-11 हो जाएंगी। फिर भी लोग कह रहे हैं कि ये फेमस होने के लिए यहाँ आई है। हमें नहीं पता कौन फेमस होने के लिए आया है, लेकिन भाई कंट्रोवर्सी अगर ऐसी होती रही तो पब्लिक इसमें गुमराह होती रहेगी। तो आप लोग बताइएगा कि क्या सपना का बेहोश होना आपको ड्रामा लगता था? क्योंकि मैंने जो भी वीडियो में बताया है वो जरूर आप लोग बोलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।